हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स बाय रवि। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स 2025 टॉप 100 एमसीक्यूज की हेल्प से, और ये पूरा सेशन आपको जुलाई 2025 तक अपडेटेड मिलेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि आपके करंट अफेयर्स के पोर्शन में जो स्पोर्ट्स न्यूज़ होती है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा ये सेशन होने वाला है, इसमें हम 2025 में होने वाले या जो हो चुके हैं उन सभी स्पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही कौन से प्लेयर्स किस वजह से न्यूज़ में आए, कौन से वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, ये सारी बात भी हम करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे साथ सेशन के एंड तक बने रहिएगा, और इस पूरे लेक्चर को करने के बाद जो आपका स्पोर्ट करंट अफेयर्स का टॉपिक है ये अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। जुलाई 2025 में भारत के 87 नंबर के ग्रैंड मास्टर का खिताब किस शतरंज खिलाड़ी ने जीता है? Which chess player has achieved the title of 87th Grandmaster of India in July 2025? ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है जब भी कभी कोई नए ग्रैंड मास्टर बन जाते हैं, और जुलाई 2025 में 87 नंबर का ग्रैंड मास्टर का टाइटल जीत लिया है ए ऑप्शन हरिकृष्ण ए राणे। ठीक है, आप इनका पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं। कब इन्होंने जीता, क्या बात हुई थी? तो सबसे पहले आपको इनका स्टेट याद रखना होगा। ये तमिलनाडु से हैं, चेन्नई शहर के, और चेन्नई के 23 इयर्स के शतरंज खिलाड़ी हैं। इन्होंने फ्रांस में आयोजित ला प्लैग्ने इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉर्म पूरा करके भारत का 87 नंबर का ग्रैंड मास्टर का खिताब जीत लिया है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि इनके पहले कौन ग्रैंड मास्टर बने थे, तो 86 ग्रैंड मास्टर इंडिया के हैं LR श्रीहरि। ठीक है, तो इसमें क्या क्या बातें आपको याद रखनी है? सबसे पहले कि 87 नंबर के ग्रैंड मास्टर हमारे कौन हैं, इनका नाम आपको पता होना चाहिए, हरिकृष्ण एरा, और कौन से स्टेट से हैं ये, तो तमिलनाडु से हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपसे एक पुराना पूछा जा सकता है, तो 86 नंबर के ग्रैंड मास्टर है हमारे LR श्रीहरि। विंबलडन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? हु हैज बिकम द फर्स्ट इटालियन प्लेयर टू विन द मेंस सिंगल्स टाइटल एट विंबलडन ओपन 2025? विंबलडन ओपन 2025 में जो मेन सिंगल्स टाइटल है उसको जीतने वाले पहले इटालियन प्लेयर बन गए हैं जैनिक सिनर, जो कि इटली से हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नोवाक जोकोविच सर्बिया से हैं, कार्लोस अल्कराज स्पेन से हैं, राफेल नडाल भी स्पेन से हैं। तो उनकी कंट्रीज भी कई बार आपसे पूछ ली जाती हैं, तो हर प्लेयर की कंट्री, एटलीस्ट जो फेमस हैं उनकी कंट्रीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी और न्यूज़ देख लेते हैं विंबलडन ओपन 2025 के बारे में, क्योंकि आपसे ज़रूरी नहीं है कि पुरुष एकल का ही विजेता पूछा जाए, और भी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो पुरुष एकल विजेता थे यानिक सिनर, हमने पीछे देखा, और इटली से ये पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने विंबलडन ओपन जीता है। ठीक है, ये यानिक सिनर का चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब है, ये भी आपको याद रखना है। उप विजेता थे इसमें कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन कंट्री को बिलोंग करते हैं। महिला एकल की विजेता इसमें रही ईगा स्वियातेक, जो कि पोलैंड के लिए खेलती हैं, और इसमें उप विजेता यानी कि रनर अप कौन रही? अमांडा अनिसिमोवा, ये अमेरिका के लिए खेलती हैं। ठीक है, यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि ये 138th एडिशन था विंबलडन ओपन का। फाइन। क्वेश्चन नंबर 3 है, तीरंदाजी विश्व कप 2025 चरण 4 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? हाउ मेनी मेडल्स हैज इंडिया वन इन आर्चरी वर्ल्ड कप 2025 स्टेज 4? तो इन टोटल इसमें इंडिया ने 3 मेडल्स जीते हैं। ठीक है, इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। 8 से लेकर 13 जुलाई 2025 के बीच कहाँ पे हुआ, इसका वेन्यू याद रखिएगा, मैड्रिड स्पेन में आयोजित हुआ था ये तीरंदाजी का विश्व कप 2025, इसका लेवल 4, और इसमें भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 3 पदक जीते। इसका जो डिवीजन है वो भी याद रखिएगा, इसमें एक जो है वो रजत पदक है और 2 आपके कांसे हैं। ठीक है, तो ये डिवीजन भी कई बार पूछ ले जाता है कि जो 3 पदक इंडिया ने जीते उसमें क्या क्या है, गोल्ड और सिल्वर, मतलब इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन आपको बना के दिए जा सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि इसमें 1 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं, और भारत पदक तालिका में कौन से पोजीशन पे था? 8वें पोजीशन पे रहा। इसमें टॉप 3 देश कौन कौन से हैं? फर्स्ट नंबर पे था दक्षिण कोरिया, इसने 3 स्वर्ण 2 रजत 4 कांस्य यानी कि कुल 9 पदक जीते हैं। सेकंड पोजीशन पे था नीदरलैंड कंट्री, इनके पास 2 स्वर्ण थे, 0 रजत थे, 0 कांस्य थे, कुल पदक इनके 2 हो गए। और फ्रांस के पास जो है 4 पदक थे, स्वर्ण 1 था, रजत 2 और कांस्य 1। ठीक है, तो ज़्यादातर आपसे या तो ये पूछा जाएगा कि टॉप 3 कंट्रीज कौन सी थी, तो दक्षिण कोरिया, नीदरलैंड्स एंड फ्रांस। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि दक्षिण कोरिया के पास कुल पदक कितने थे, तो 9 पदक थे। ठीक है, इंडिया की रैंक याद रखिएगा, 8वीं रैंक थी। इंडिया के पास पदक कितने थे? 3 पदक थे। किस तरह से डिवाइडेड थे? 1 रजत और 2 कांस्य। ठीक है, और साथ ही आपको वेन्यू भी याद रखना है कि ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, मैड्रिड स्पेन में।
फिडे महिला शतरंज वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्लेयर टू रीच द सेमीफाइनल्स ऑफ द फिडे वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप? ये बन गई हैं डी ऑप्शन कोनेरू हम्पी। ठीक है, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोनेरू हम्पी जॉर्जिया के बाटूमी में चल रहे फिडे महिला शतरंज वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली इंडिया की तरफ से पहली भारतीय महिला बनी है। और ये जो इवेंट था कब से कब तक हुआ? 5 जुलाई 2025 से लेके 29 जुलाई 2025 तक। ठीक है, तो महिला ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने क्वार्टर फाइनल में चीन की सोंग युक्सिन के खिलाफ क्वार्टर फाइनल्स में अपनी जगह पक्की की है। और कोनेरू हम्पी भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। ओके, तो आपको वेन्यू भी इसका पता होना चाहिए। वर्ष 2031 तक विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल बाय द ईयर 2031? तो 2031 तक अब इसकी जो मेजबानी है वो इंग्लैंड करने वाला है। ठीक है, तो इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड को 2027, 2029 और 2031 के संस्करणों के लिए आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट है फिजू विश्वविद्यालय खेल 2025 में 50 मीटर बटरफ्लाई में 24 सेकंड से कम समय में तैरने वाले पहले भारतीय पुरुष तैराक कौन बन गए हैं? हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन मेल स्विमर टू स्विम इन लेस दैन 24 सेकंड्स इन 50 मीटर्स बटरफ्लाई एट द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। यहाँ पे बेनेडिक्शन रोहित बिल्कुल सही जवाब है। ओके, तो फिजू विश्वविद्यालय खेल सबसे पहले कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ? तो ये राइन रूहर, ये जर्मनी में एक शहर है, यहाँ पे किया गया। आपसे सिर्फ कंट्री पूछी जाएगी तो जर्मनी में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। भारत की तरफ से तैराक बी बेनेडिक्शन रोहित ने 50 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में कितने सेकंड्स लगाए? सिर्फ 23.96 सेकंड्स में ये रेस पूरी कर ली इन्होंने। वे 50 मीटर बटरफ्लाई को 24 सेकंड से कम समय में पूरा करने वाले इंडिया की तरफ से पहले भारतीय पुरुष तैराक बन गए हैं। ठीक है, तो इनका जो सेकंड है वो भी आपको याद रखना है, 23.96 सेकंड्स। कहाँ पे ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया? तो जर्मनी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, जुलाई 2025 में किस देश के खिलाड़ी आंद्रे रसेल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? विच कंट्रीज प्लेयर आंद्रे रसेल हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट इन जुलाई 2025? तो ये खेलते थे वेस्ट इंडीज के लिए और इन्होंने अपना अब जो रिटायरमेंट है वो अनाउंस कर दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपसे ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने अपना रिटायरमेंट हाल ही में अनाउंस किया? आपको 4 प्लेयर्स के नाम दे दिए जाएंगे, तो आपको प्लेयर का नाम याद रखना है आंद्रे रसेल। कौन सी कंट्री के लिए खेलते हैं? तो वेस्ट इंडीज के लिए। ठीक है, जून 2025 के लिए आईसीसी ने पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे चुना है? हु हैज बीन नेम्ड बाय आईसीसी एज द मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जून 2025? जून 2025 में मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ बनाए गए हैं एडन मार्करम। ठीक है, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये साउथ अफ्रीका के हैं। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स देखते हैं। जून 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने दक्षिण अफ्रीका के एडन मार्करम को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना है। ठीक है, इनकी कंट्री आपको जरूर याद रखना है, दक्षिण अफ्रीका के लिए खेलते हैं। और जून 2025 के लिए जो महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब है ये वेस्ट इंडीज की हैली मैथ्यूज को मिला है। ठीक है, तो किसको मिला है? हैली मैथ्यूज को। कौन सी कंट्री से ये हैं? तो वेस्ट इंडीज से। ये 4 बातें आपको याद रखनी है। जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7S 2025 में अंडर 18 बालक वर्ग का खिताब किस राज्य ने जीता है? विच स्टेट हैज वन द अंडर 18 बॉयज टाइटल इन द जूनियर नेशनल रग्बी 7S 2025? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका, बिहार। ठीक है, फीफा क्लब विश्व कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? विच टीम हैज वन द टाइटल ऑफ फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025? ये खिताब इस साल जीता है चेल्सी एफसी ने। ठीक है, तो इन्होंने किसको हरा के जीता है ये देखते हैं। तो 13 जुलाई 2025 को अमेरिका के न्यू जर्सी स्थित मेटलाइफ स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में चेल्सी एफसी ने किसको हराया? पेरिस सेंट जर्मन को 3-0 से हराकर फीफा क्लब विश्व कप 2025 का पहला संस्करण अपने नाम किया। ठीक है, ये क्योंकि पहली बार हो रहा है तो इसलिए ये आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। आपको याद रखना है अमेरिका में हुआ था। किसने जीता है? चेल्सी एफसी ने। किसको हराया है? तो पेरिस सेंट जर्मन को। ठीक है, नेक्स्ट है एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? व्हाट पोजीशन हैज इंडिया अचीव्ड इन द मेडल टैली ऑफ एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप्स 2025? तो इंडिया इसमें सेकंड पोजीशन पे रहा ओवरऑल।
तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एशिया पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन 2 से लेकर 7 जुलाई 2025 तक बीजिंग चाइना के विकलांग व्यक्तियों के लिए चीन प्रशासन खेल केंद्र में किया गया था, ठीक है। और ये इसका 8th संस्करण था। टॉप 3 देश कौन से रहे, यानी कि इंडिया को किसने हराया, तो सबसे पहले चीन ने इंडिया को हराया था। कुल इनके पास 17 पदक थे, जिसमें से 10 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य थे। भारत सेकंड पोजीशन पे रहा, इनके पास टोटल 9 पदक थे, जिसमें से 3 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य थे। और सिंगापुर यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे था कुल 1 पदक के साथ, और ये एक जो इनका पदक है वो स्वर्ण पदक रहा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती हैं एक बार फिर से कि ये चैंपियनशिप कहाँ हुई, इसकी वेन्यू कौन सी जगह है, तो चाइना। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि ये इसका कौन सा संस्करण था, 8वां। टॉप 3 देश कौन से थे, तो चीन, भारत और सिंगापुर, ठीक है। भारत के पास कितने पदक थे इन टोटल, तो टोटल हमारे पास 9 पदक थे। जुलाई 2025 की फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम किस स्थान पर रही है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडियन मेंस फुटबॉल टीम इन द फीफा रैंकिंग्स ऑफ जुलाई 2025। इसमें हमारी पोजीशन थी 133। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जुलाई 2025 में जारी फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम 6 स्थान नीचे खिसककर 133rd स्थान पर पहुंच गई, ठीक है। और ये रैंकिंग भारत के लिए दिसंबर 2016 के बाद की सबसे खराब स्थिति है, यानी कि जो हमारी टीम है वो ऊपर जाने के बजाय और नीचे आ गई है पोजीशन में। टॉप 3 देश इसमें कौन से रहे, फर्स्ट थी अर्जेंटीना, सेकंड था फ्रांस और थर्ड था ब्राजील, ठीक है। इंडिया की रैंक जरूर याद रखिएगा 133। एशियाई स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया। विच पोजीशन हैज इंडिया अचीव्ड इन द एशियन स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप 2025। इसमें हमारी पोजीशन फर्स्ट है, यानी हम इसके लिए विनर रहे। एशियाई स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे हुआ, मलेशिया में। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ के कुचिंग में एरिना एमास में 23 से लेकर 26 जून तक किया गया। भारतीय खिलाड़ियों ने पुरुष डबल्स, महिला डबल्स और मिश्रित डबल्स तीनों ही कैटेगरीज में स्वर्ण पदक जीतकर प्रतियोगिता में स्वर्ण पदकों की हैट्रिक पूरी करी, ठीक है। तो इंडिया का बहुत शानदार प्रदर्शन रहा पुरुष डबल्स, महिला डबल्स और मिश्रित डबल्स में। पुरुष युगल के विजेता थे अभय सिंह और विलावन सेंथिल कुमार। महिला युगल की विजेता हैं अनाहत सिंह और अनुभवी जोशन चिनप्पा। मिश्रित युगल के विजेता हैं अनाहत सिंह और अभय सिंह, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा एशियन स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप में। इसी के साथ हमारी जो पोजीशन है वो फर्स्ट है। कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है। हु हैज वन द टाइटल ऑफ कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स F1 2025। इसके लिए इस साल विनर रहे हैं जॉर्ज रसेल, ठीक है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है। हु हैज वन द टाइटल ऑफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025। इसके लिए विनर कंट्री थी आपकी डी ऑप्शन साउथ अफ्रीका। फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता। हु हैज वन द वुमेन सिंगल्स टाइटल इन द फ्रेंच ओपन टेनिस 2025। इनका पिक्चर यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हैं कोको गाफ, ठीक है। इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। कोको गाफ जो है ये अमेरिका को बिलोंग करती हैं, ठीक है। कोको गाफ ने 7 जून को फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब जीता। किसको हरा के इन्होंने जीता, तो इन्होंने हराया था आर्याना सबालेंका को, ठीक है। फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने, जो कि स्पेन से हैं। इन्होंने जानिक सिनर को हराया था, ओके। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। इन विच कंट्री विल द आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 विल बी ऑर्गेनाइज्ड। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, इंडिया, ठीक है। भारत में इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कब से कब तक, 30 सितंबर से लेकर 2 नवंबर तक, और आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। ये इसका 13th नंबर का एडिशन है। पाकिस्तान के मैच कोलंबो श्रीलंका में होंगे, क्योंकि भारत पाकिस्तान मैचों के लिए 2027 तक न्यूट्रल वेन्यू पॉलिसी लागू है। इसके बारे में आपने आई एम श्योर पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इंडिया। इंडिया जो है वो आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का मेजबानी करेगा। टाटा आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है। विच टीम वन द टाटा आईपीएल 2025 टाइटल। ये टाइटल जीत लिया है डी ऑप्शन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने, आरसीबी। और इसके बारे में जो फैक्ट्स हैं वो जरूर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो टाटा आईपीएल को अपना नया चैंपियन मिल गया है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। इन्होंने किसको हराया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने पंजाब किंग्स को सिर्फ 6 रन से हराया था। इसी के साथ इनका ये पहला टाइटल था टाटा आईपीएल का, ठीक है। तो विजेता टीम इसमें रही आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जिसके कप्तान हैं रजत पाटीदार। उप विजेता टीम रही पंजाब किंग्स, इनको हराया था आरसीबी ने, और इसके कप्तान हैं श्रेयस अय्यर, ठीक है। तो इसमें से कोई भी फैक्ट आपके एग्जाम में आ सकता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इसके अलावा अगर हम आईपीएल 2025 की कुछ और बातें करें तो इसका आयोजन 22 मार्च से लेके 3 जून तक हुआ था। ये इसका 18th एडिशन था, और सब जानते हैं कि टाइटल स्पॉन्सर इसके कौन है, टाटा, ठीक है।
विजेता टीम राशि कितनी थी? लगभग 20 करोड़ रुपए। उपविजेता टीम राशि थी 13.5 करोड़ रुपए लगभग। ऑरेंज कैप के विजेता रहे साई सुदर्शन, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए 759 रन, और ये गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हैं। पर्पल कैप के विजेता रहे प्रसिद्ध कृष्णा, और इनका सर्वाधिक 25 विकेट इन्होंने दर्ज कराए थे। गुजरात टाइटंस से ये भी बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इसमें से भी कुछ भी फैक्ट आपके एग्जाम में आ सकता है, इस सबको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 13वें नॉर्वे शतरंज 2025 ओपन वर्क का खिताब किसने जीता है? हु हैज वन द टाइटल ऑफ 13th एडिशन ऑफ नॉर्वे चेस 2025 ओपन कैटेगरी? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मैग्नस कार्लसन, ठीक है। तो नॉर्वे शतरंज 2025 का जो 13वां संस्करण था 26 मई से लेकर 6 जून तक स्टैव नगर नॉर्वे में आयोजित किया गया था। ओपन वर्ग में विश्व नंबर 1 मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे से हैं, इन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। अगर हम यहाँ पे महिला वर्ग की बात करेंगे तो इसके लिए विनर थी अन्ना मुजीचुक, ठीक है। ये यूक्रेन की ग्रैंड मास्टर हैं, इनके नाम हुआ था महिला एकल का खिताब, ओके। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2025 में भारत के किस युवा ग्रैंडमास्टर ने मैग्नस कार्लसन को हराया है? विच यंग ग्रैंडमास्टर ऑफ इंडिया हैज डिफीटेड द मैग्नस कार्लसन इन द नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2025? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, डी गुकेश, ठीक है। तो डी गुकेश ने यहाँ पे मैग्नस कार्लसन को हरा के एक बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट की थी, और ये डी गुकेश के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट भी साबित हुई, ठीक है। 6वें स्टीफन अवज्ञान मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट 2025 का खिताब किसने जीता है? हु हैज वन द टाइटल ऑफ 6th स्टीफन अवज्ञान मेमोरियल चेस टूर्नामेंट 2025? इसके लिए विनर हैं अरविंद चिदंबरम, ठीक है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कहाँ पे हुआ था ये? आर्मेनिया में हुआ था, आर्मेनिया के जर्मुक शहर में। और इस टूर्नामेंट में अरविंद चिदंबरम ने किसको हराया? अराक हाकोबयान को हराया था। उन्होंने 9 राउंड में 6.5 अंक हासिल किए, ठीक है। किसको हराया ये इंपॉर्टेंट है, और कहाँ पे ये आयोजित हुआ ये इंपॉर्टेंट है। ये ऑर्गेनाइज हुआ था आर्मेनिया में। जून 2025 में किस देश के खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? विच कंट्रीज प्लेयर ग्लेन मैक्सवेल हैज रिटायर्ड फ्रॉम ओडीआई क्रिकेट इन जून 2025? तो ये रिटायरमेंट लिया है ग्लेन मैक्सवेल ने, और ये ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते थे। जून 2025 में भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज रीनेम्ड इन जून 2025? तो अब से इसका नाम पलट के रख दिया गया है तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा है? विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी हैज टॉप्ड द मेडल टैली ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025? इस टैली को टॉप किया है महाराष्ट्र स्टेट ने, ठीक है। महाराष्ट्र यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे रहा। और इसकी टैली की अगर हम बात करें तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका है, इसमें शीर्ष 5 राज्यों की बात करेंगे। फर्स्ट पे था इसमें महाराष्ट्र, सेकंड हरियाणा, थर्ड राजस्थान, फोर्थ कर्नाटक और फिफ्थ दिल्ली, ठीक है। महाराष्ट्र के पास टोटल पदक थे 158, जिसका सेग्रीगेशन कैसे था? इनके पास 58 स्वर्ण थे, 47 रजत और 53 कांस्य पदक थे। हरियाणा के पास इन टोटल 117 पदक थे, जिसमें से 39 स्वर्ण पदक थे, 27 रजत और 51 कांस्य पदक था। राजस्थान के पास टोटल 60 पदक थे, जिसमें से 24 स्वर्ण और 12 रजत, इसके अलावा 24 कांस्य पदक रहे। कर्नाटक के पास 58 पदक थे टोटल, 17 स्वर्ण, 26 रजत और 15 कांस्य। और दिल्ली के पास 68 पदक थे, जिसमें से इनके पास 16 स्वर्ण पदक था, 20 रजत और 32 कांस्य पदक, ठीक है। तो ये टॉप 5 स्टेट्स हो गए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक चीज और आपको याद रखना है कि ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। इस साल इसकी मेजबानी की थी बिहार स्टेट ने। UEFA चैंपियंस लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? हु हैज वन द टाइटल ऑफ UEFA चैंपियंस लीग 2025? इसके लिए विनर कौन सी टीम रही? आंसर है डी ऑप्शन, पेरिस सेंट जर्मन, ठीक है, PSG, ओके। तो फ्रांसीसी फुटबॉल क्लब पेरिस सेंट जर्मन ने फाइनल में इतालवी फुटबॉल क्लब इंटरनेशनल मिलान को 5-0 से हराकर अपना पहला UEFA पुरुष चैंपियंस लीग खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। कोनकाकैफ गोल्ड कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? विच कंट्री हैज वन द टाइटल ऑफ कोनकाकैफ गोल्ड कप 2025? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मैक्सिको। इसको जीता है मैक्सिको ने। कोनकाकैफ का फुल फॉर्म क्या है? कन्फेडरेशन ऑफ नॉर्थ सेंट्रल अमेरिका एंड कैरिबियन एसोसिएशन फुटबॉल। 2025 का कोनकाकैफ का जो गोल्ड कप फाइनल मुकाबला था, ये मैक्सिको और अमेरिका के बीच में हुआ था, ठीक है। मैक्सिको ने अमेरिका को हराया था। इसी के साथ मैक्सिको का कुल ये 10वां गोल्ड कप खिताब है, जिससे वो इस टूर्नामेंट का सबसे सफल देश बन गया है, ठीक है। आपको याद रखना है कि इन्होंने किसको हराया था, तो अमेरिका को हराया था।
मई 2025 में हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? वेयर विल द फर्स्ट एडिशन ऑफ हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 बी हेल्ड इन मई 2025? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, चेन्नई इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ये चेन्नई में खेला जाएगा। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर करेगा? विच इंडियन सिटी विल होस्ट द एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026? इसको होस्ट करने वाला शहर है अहमदाबाद। ओके। कुश्ती टूर्नामेंट उलान बतर ओपन 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? व्हाट पोजीशन हैज इंडिया सिक्योर्ड इन द रेसलिंग टूर्नामेंट उलान बतर ओपन 2025? इसमें हमारी पोजीशन रही सेकंड। ठीक है, हम किससे हार गए थे? मंगोलिया कंट्री से। ओके, यहाँ पे कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। टॉप 3 देश थे इसमें, मंगोलिया, भारत और तुर्की। मंगोलिया के पास थे टोटल 29 पदक और हमारे पास थे 21 पदक। तुर्की के पास थे 13 पदक। जो मंगोलिया का सेग्रीगेशन है वो कैसे है? 7 स्वर्ण, 10 रजत और 12 कांस्य। हमारे पास जो 21 पदक थे उसमें से 6 स्वर्ण था, 7 रजत और 8 कांस्य पदक थे। 13 पदक जो तुर्की के पास थे इसमें से 5 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य थे। ठीक है, पूछा जा सकता है सबसे पहले कि इंडिया की रैंक क्या थी? तो सेकेंड। हमारे पास कितने पदक थे? 21। हम कौन सी कंट्री से हार गए थे? तो मंगोलिया कंट्री से। मंगोलिया के पास टोटल कितने पदक थे? 29। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वेयर विल द वुमेन्स एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2025 बी ऑर्गेनाइज्ड? ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा चीन के हांगजाऊ शहर में। ठीक है, जनवरी 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया जाएगा? विच प्लेयर्स विल बी अवॉर्डेड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न इन जनवरी 2025? ये क्वेश्चन हम बहुत बार देख चुके हैं अपने पुराने लेक्चर्स में। ऑप्शन से आपके मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार, ऑल सुटेबल। तो यहाँ पे उपर्युक्त सभी आपका सही है। मनु भाकर, डी गुकेश, एच सिंह और पी कुमार, इन सभी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न दिया गया था जनवरी 2025 में। नेक्स्ट है मियामी ओपन चैंपियन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? हु हैज वन द वुमेन सिंगल्स टाइटल इन द मियामी ओपन चैंपियन 2025? इसमें वुमेन सिंगल्स का टाइटल जीतने वाली महिला है आर्याना सबालेंका। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मियामी ओपन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? जैकब मेंसिक ने। ठीक है, और ये चेक गणराज्य को बिलोंग करते हैं। यहाँ पे आर्याना सबालेंका की भी कंट्री आपको पता होनी चाहिए, ये बेलारूस के लिए खेलती हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? हु हैज टॉप द खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025? तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यहाँ पे हरियाणा। और ये इसका सेकेंड एडिशन था और इसके लिए शुभंकर क्या रखा गया था? उज्ज्वला यानी कि गौराया। इसको जरूर याद रखिएगा। टैगलाइन क्या था? हौसलों की उड़ान। और इसका गान था खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया। ठीक है, तो शीर्ष 3 राज्य इसमें कौन से रहे? हरियाणा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। हरियाणा के पास इन टोटल थे 104 पदक, जिसमें से 34 स्वर्ण, 39 रजत, 31 कांस्य पदक थे। तमिलनाडु के पास थे 74 पदक, जिसमें से 28 स्वर्ण, 19 रजत और 27 कांस्य पदक थे। और उत्तर प्रदेश के पास थे 64 पदक, जिसमें से 23 स्वर्ण, 21 रजत और 20 कांस्य पदक थे। ठीक है, तो शीर्ष जो टॉप 3 स्टेट्स हैं उनको याद रखिएगा। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? विच कंट्री हैज टॉप द मेडल टैली ऑफ ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025? आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इंडिया। ठीक है, तो ये जो प्रतियोगिता है ये 11 से 20 मई तक सुएल जर्मनी में आयोजित हुई और ये इसका फर्स्ट एडिशन था। कोई भी अगर गेम पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया तो वो आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाती है, वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसमें टॉप 3 देश रहे भारत, इटली और फ्रांस। भारत के पास टोटल 11 पदक थे, इटली के पास 4 और फ्रांस के पास 8। यहाँ पे सिर्फ भारत का जो डिवीजन है वो पूछा जा सकता है। भारत के पास जो 11 पदक थे उसमें से 3 स्वर्ण, 4 रजत और 4 कांस्य पदक थे। ओके, प्रिंसेस ऑफ एश्चुरियाज स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? हु हैज बीन अवॉर्डेड द प्रिंसेस ऑफ एश्चुरियाज स्पोर्ट्स अवार्ड 2025? यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका है ए ऑप्शन, सेरेना विलियम्स। ठीक है, सेरेना विलियम्स इसके लिए विनर रही। गुमी एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया? व्हाट पोजीशन हैज इंडिया अचीव्ड इन द मेडल टैली इन द गुमी एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025? तो हम इसमें सेकेंड पोजीशन पे रहे। तो ये इसका 26 नंबर का एडिशन था और इन किससे हार गए थे? तो चाइना से। ठीक है, चाइना के पास टोटल 32 पदक थे और हमारे पास थे 24 पदक और थर्ड पोजीशन पे इसमें जापान कंट्री थी। तो चाइना के पास जो 32 पदक हैं उसका सेग्रीगेशन था ऐसे: 19 स्वर्ण, 9 रजत और 4 कांस्य पदक। हमारे पास जो 24 पदक थे उसमें से 8 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य पदक थे। और जापान के पास जो 28 पदक हैं उसमें से 5 स्वर्ण, 11 रजत और 12 कांस्य पदक रहे।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंगा सुपर कप 2025 का खिताब किसने जीता है? हु हैज वन द टाइटल ऑफ कलिंगा सुपर कप 2025? इसके लिए इस साल विनर था गोवा एफसी। गोवा एफसी ने किसको हराया है? तो इन्होंने जमशेदपुर एफसी को हराया है। 3 मई को ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था और इसी के साथ गोवा एफसी ने कलिंगा सुपर कप 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया था। ये इसका 5th एडिशन था और कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो कलिंगा सुपर कप है वो कौन से खेल से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है फुटबॉल से, ठीक है। 19वें सुधीर रमन कप 2025 का खिताब किसने जीता है? हु हैज वन द टाइटल ऑफ द 19th सुधीर रमन कप 2025? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, चीन, ठीक है। चाइना ने इस कप को जीता है। बैडमिंटन की प्रतिष्ठित मिश्रित टीम प्रतियोगिता 19वां सुधीर रमन कप 2025 चीन के जियामेन शहर में कब से कब तक हुआ है? 27 अप्रैल से लेकर 4 मई तक। इस टूर्नामेंट में चीन ने दक्षिण कोरिया को 3-1 से हराकर लगातार चौथी बार सुधीरमन कप अपने नाम किया, जो इसकी कुल 14वीं खिताबी जीत है, ठीक है। क्या क्या याद रखना है इसमें से आपको? सबसे पहले सुधीरमन कप जो है कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है बैडमिंटन से रिलेटेड है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि इस साल की विनर कंट्री कौन सी रही, तो आपको याद रखना है चाइना। चाइना ने किसको हराया है? तो चाइना ने दक्षिण कोरिया को हराया है, ठीक है। इसके अलावा इसी के साथ पिछले 4 बार से कौन सी कंट्री जीत रही है इस कप को? तो चाइना, और ये इनका ओवरऑल 14th नंबर का कप है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? विच पोजीशन हैज इंडिया अचीव्ड इन ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2025? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। भारतीय टीम ने यहाँ पे 12 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य सहित 16 पदकों की प्रभावशाली उपलब्धि हासिल की। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया के मजबूत दल को पीछे छोड़ दिया इसी के साथ, जो क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे इंडिया है, सेकेंड पोजीशन पे ऑस्ट्रेलिया है और थर्ड पोजीशन पे है दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया, ठीक है। किस खिलाड़ी ने अपने कैरियर का 100वां एकल खिताब जीतकर टेनिस इतिहास में एक और इतिहास रच दिया? विच प्लेयर क्रिएटेड अनदर हिस्ट्री इन टेनिस हिस्ट्री बाय विनिंग द 100 सिंगल्स टाइटल ऑफ हिज कैरियर? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, नोवाक जोकोविच, ठीक है। कौन सी कंट्री के लिए खेलते हैं ये? सर्बिया के लिए खेलते हैं। मोटो जीपी अमेरिका ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? हु हैज वन द मोटो जीपी अमेरिकाज ग्रैंड प्रिक्स 2025? इसके लिए विनर हैं डी ऑप्शन, फ्रांसिस्को बैगनिया, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्राजील के विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल इन द वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 इन ब्राजील? इसको जीता है हितेश गुलिया ने। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हितेश गुलिया ने ब्राजील के एक प्लेयर को हरा के ये अचीवमेंट हासिल करी है, ठीक है। जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 को लगातार चौथी बार किसने जीता है? हु हैज वन द जापानीज ग्रैंड प्रिक्स 2025 फॉर द 4th कंसेक्यूटिव टाइम? चौथी बार एक बार फिर से मैक्स वर्स्टैपेन ने इस खिताब को अपने नाम करवा लिया है और ये रेड बुल रेसिंग टीम के लिए ड्राइव करते हैं, रेड बुल के लिए खेलते हैं, ठीक है। आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने पहला स्वर्ण पदक जीता है? विच इंडियन प्लेयर हैज वन द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन द आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप 2025? आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सिफत कौर सामरा, ठीक है। ये इसके लिए विनर रही। महिला प्रीमियर लीग 2025 का फाइनल खिताब जो है वो किसने जीता? हु हैज वन द फाइनल टाइटल ऑफ वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025? इसके लिए जो विनर टीम है वो है फर्स्ट ऑप्शन, मुंबई इंडियंस। इसके बारे में थोड़े से और फैक्ट्स देखते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। महिला प्रीमियर लीग 2025 का ये 3rd एडिशन था और ये 14 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक इंडिया में आयोजित किया गया। मुंबई इंडियंस ने किसको हराया? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को सिर्फ 8 रनों से हराया था, ठीक है। और ये तीसरा संस्करण था जैसा कि मैंने आपको बताया। फिर ऑरेंज कैप किसको मिला है? नेट साइबर ब्रेड को, और पर्पल कैप मिला है अमेलिया केर को, ठीक है। ऑरेंज कैप मिलता है जो सबसे ज्यादा रन बनाता है उसको, और पर्पल कैप मिलता है जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है उसको, ओके। फिडे महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? हु हैज वन द टाइटल ऑफ फिडे वुमेन्स वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2025? इसको जीता है सी ऑप्शन, जू वेंजुन ने, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये कौन सी कंट्री के लिए बिलोंग करती हैं? ये चाइना के लिए खेलती हैं। हु हैज वन द सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2025? इसके लिए विनर रहे बी ऑप्शन, ऑस्कर पियास्त्री, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आईएसएफ विश्व कप लीमा 2025 पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द आईएसएसएफ वर्ल्ड कप लीमा 2025 मेडल टैली? इसमें हमारी पोजीशन है 3rd, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। टॉप 3 देश थे चीन, अमेरिका और भारत।
चीन के पास कुल 13 पदक थे, जिसमें से 4 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य थे। अमेरिका के पास कुल 7 पदक थे, 4 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य। और भारत के पास कुल 7 पदक थे, 2 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य। ठीक है, भारत के स्वर्ण पदक विजेता को देखते हैं। सुरुचि सिंह, जिन्होंने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल उन्होंने जीता था। और नेक्स्ट है सौरभ चौधरी और सुरुचि सिंह की जोड़ी, यानी कि मिक्स्ड में इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में पार्टिसिपेट किया, जिसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इंडिया के लिए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कोपा डेल रे कप 2025 का खिताब किसने जीता है? कोपा डेल रे कप 2025 का खिताब किसने जीता है? हु हैज वन द टाइटल ऑफ कोपा डेल रे कप 2025? इसके लिए विनर है बी ऑप्शन, एफसी बार्सिलोना। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। कोपा डेल रे कप का खिताब एफसी बार्सिलोना ने किसको हराया था, किसको हरा के जीता? रियल मैड्रिड को 3-2 से हराया। ये बार्सिलोना का 32वें नंबर का कोपा डेल रे खिताब है। ठीक है, और ये स्पेन की एक प्रतिष्ठित फुटबॉल प्रतियोगिता मानी जाती है। मई 2025 में 86 नंबर के भारतीय शतरंज ग्रैंडमास्टर कौन बने? ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था। हु बिकेम द 86th नंबर ऑफ इंडियन चेस ग्रैंडमास्टर इन मई 2025? इनका नाम है बी ऑप्शन, LR श्रीहरि। ये 86 नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं इंडिया के। और जो 87 नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं वो कौन थे? वो थे हरिकृष्णा ए राव। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि इन केस आप इंग्लिश मीडियम प्रेफर करते हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स और जीएस का जो कंटेंट है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही जो पढ़ाने का माध्यम होगा वो बाइलिंगुअल होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में और आप ये भी चाहते हैं कि वो बुक्स आपके घर तक डिलीवर हों, तो आप हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट बुक्स अवेलेबल हैं, जैसे कि जीके जीएस की वन लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट्स की बुक हो गई। इसके अलावा एनसीईआरटी के नोट्स मिल जाएंगे आपको, जीके 2025 की बुक मिल जाएगी, और भी बहुत सारा कुछ है जो आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक चाहिए तो ये ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली आपको डिलीवर की जाएगी। ये आपको मिलेगी हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जनवरी से मई 2025 यानी कि लास्ट 5 मंथ के करंट अफेयर्स की बुक मिल जाएगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि मंथली और ईयरली ई बुक्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप इस वेबसाइट पे जाके डिफरेंट बुक्स को चेकआउट कर सकते हैं, और इसमें से अगर आपको कोई भी ई बुक चाहिए तो आप वेबसाइट पे जाके परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि 25,000 प्लस जीएस की टेस्ट सीरीज है। फ्री पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के नोट्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब वीडियो नोट्स भी यहाँ पे दिए होते हैं। साथ ही ई बुक्स, जीएस नोट्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, और इसके अलावा जीके एंड करंट अफेयर्स का विजेता बैच भी है। तो आप इसको भी जरूर एक बार चेक करिएगा। और सभी वीडियोस एंड ई बुक्स से रिलेटेड जो भी हमारे अपडेट्स हैं वो आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपडेटेड रहें हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं फिर। नेक्स्ट है, विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने जीती है? विच इंडियन ग्रैंड मास्टर हैज वन द वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप 2025? इसको जीता है प्रणव वेंकटेश ने। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चाइना F1 ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? हु हैज वन द टाइटल ऑफ चाइना F1 ग्रैंड प्रिक्स 2025? इसके लिए विनर हैं ऑस्कर पियास्ट्री। ठीक है, इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? हु हैज वन द मेन सिंगल्स टाइटल इन द इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश? इसके लिए विनर हैं ए ऑप्शन, करीम एल टॉर्की। ठीक है, तो इंडियन ओपन 2025 की बात करें तो PSA कॉपर इवेंट का आयोजन ये हुआ था 24 से लेकर 28 मार्च को मुंबई के बॉम्बे जिमखाना में किया गया। इस टूर्नामेंट में अनाहत सिंह ने महिला एकल का खिताब जीता है। आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? हु हैज वन द टाइटल ऑफ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025? इसके लिए विनर थी इंडिया। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बारे में कुछ और चीजें जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं। 2025 की विजेता इसमें रही भारत, और ये हम 3rd बार जीत रहे हैं। ठीक है, 2025 में उप विजेता टीम रही न्यूजीलैंड। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में भारत विजेता 3 बार, यानी कि हमने 3 बार इसको जीता है। कब कब? 2025 में, अभी जो लेटेस्ट है 2013 में और 2002 में। ठीक है,
फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच कौन रहे? रोहित शर्मा जो कि भारत से हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया रचिन रविंद्र को जो कि न्यूजीलैंड से हैं। गोल्डन बैट का अवार्ड मिला रचिन रविंद्र को, न्यूजीलैंड से हैं ये, जिनको प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी मिला है। और कुल 263 रन इन्होंने बनाए थे। चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को गोल्ड बैट अवार्ड मिलता है। गोल्डन बॉल अवार्ड उस खिलाड़ी को मिलता है जो कि टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेता है। और ये जो अवार्ड था ये दिया गया मैट हेनरी को, ये न्यूजीलैंड से खेलते हैं। 4 मैचों में इन्होंने 10 विकेट लिए थे। ठीक है, तो इसमें से अब कोई भी फैक्ट आपके एग्जाम में किसी भी तरह पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट मेजबान देश कौन सा कंट्री था? पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात। ये इसका 9th एडिशन था। आयोजन तिथि थी 19 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक हुआ था ये। भारत के सभी मुकाबले कहाँ पर आयोजित किए गए? दुबई में। ठीक है, कुल भाग लेने वाली टीमें इसमें 8 थी, यानी कि 8 टीम्स में से इंडिया फर्स्ट पोजीशन पे रहा। ठीक है, नेक्स्ट है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? हाउ मेनी मेडल्स हैज इंडिया वन इन द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025? इसमें हमने टोटल 10 पदक जीते हैं। ठीक है, 21वां एडिशन था इसका ये, जो कि 25 से लेकर 30 मार्च तक जॉर्डन में किया गया, जॉर्डन के अम्मान शहर में। और पदक तालिका की बात करेंगे तो ईरान फर्स्ट पे था, सेकंड पे था जापान और थर्ड पे था उत्तर कोरिया, 8 नंबर पे था भारत। ठीक है, भारत के लिए इंपॉर्टेंट है याद रखना कि हमारे पास कितने पदक थे, तो हमारे पास टोटल 10 पदक थे, जिसमें से 1 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य पदक रहे। ठीक है, टॉप 3 कंट्रीज जरूर याद रखिएगा, ईरान, जापान और साउथ कोरिया। 41st स्पेनिश सुपर कप 2025 किस टीम ने जीता है? विच टीम हैज वन द 41st एडिशन ऑफ स्पेनिश सुपर कप 2025? इसको जीता है ए ऑप्शन FC बार्सिलोना ने। ठीक है, तो सऊदी अरब में ये हुआ था स्पेनिश सुपर कप, और इसके फाइनल्स में बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 5-2 से हराया था। और इसमें उप विजेता टीम रही रियल मैड्रिड, क्योंकि इन्हीं को हरा के बार्सिलोना ने फाइनल्स जीता था। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? हु हैज टॉप द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 मेडल टैली? इसको टॉप किया है इंडियन आर्मी ने। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के बारे में कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लेह के एनडीएस स्टेडियम में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन किया था। इस वर्ष खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का ये 5th संस्करण था, जो कि लेह और गुलबर्ग में 2 चरणों में आयोजित किया गया। प्रारंभिक चरण जो था, यानी कि जो फर्स्ट इसका लेवल था, वो हुआ था 23 से लेकर 27 जनवरी तक लेह लद्दाख में, और जो सेकंड इसका लेवल था वो 9 से लेकर 12 मार्च तक गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में किया गया। शुभंकर इसका जरूर याद रखिएगा, शान हिम तेंदुआ। ठीक है, आप इसका पिक्चर देख सकते हैं, ये इसका शुभंकर रखा गया था। एक बार हम लोग क्विकली मेडल टैली पे भी नजर डाल लेते हैं। फर्स्ट पोजीशन पे था इंडियन आर्मी, जिनके पास टोटल 18 मेडल थे, जिसमें से 7 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर मेडल और 6 ब्रोंज मेडल थे। ठीक है, सेकंड पे था हिमाचल प्रदेश स्टेट, और इनके पास थे टोटल 18 मेडल। इनके पास भी थे लेकिन गोल्ड मेडल कम थे, इसकी वजह से सेकंड पोजीशन पे आ गए। इनके पास थे 6 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर मेडल और 7 ब्रोंज मेडल। थर्ड पे था लद्दाख, इनके पास थे टोटल 7 मेडल, जिसमें से 4 गोल्ड था, 2 सिल्वर था और 1 ब्रोंज था। महाराष्ट्र के पास टोटल थे 13 मेडल, जिसमें से 3 गोल्ड, 5 सिल्वर और 5 ब्रोंज थे। तमिलनाडु के पास था टोटल 5 मेडल, जिसमें से 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 0 ब्रोंज मेडल्स थे। और ITBP की बात करें तो टोटल इनके पास 10 मेडल थे, जिसमें से 2 गोल्ड मेडल था, 5 सिल्वर और 3 ब्रोंज मेडल। ठीक है, तो आप इसको भी थोड़ा सा क्विकली देख सकते हैं। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता है? विच टीम हैज वन द टाइटल ऑफ रणजी ट्रॉफी 2024 to 2025? इसके लिए विनर टीम रही विदर्भ इस साल। ओके, और इन्होंने किसको हराया है? तो इन्होंने हराया है केरला को, बी ऑप्शन को। ठीक है, तीसरी सबा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? हु हैज वन द टाइटल ऑफ द थर्ड सबा वुमेन्स चैंपियनशिप 2025? इसके लिए विनर कंट्री रही इंडिया, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी के साथ ही हमारा थर्ड एडिशन था जो हमने जीता है। ओके, और कहाँ पे ये हुआ था? तो ये दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था, और हमने किसको हराया है इसके फाइनल्स में? तो हमने मालदीव्स कंट्री को हराया है, ये भी आपको याद रखना है। CCI बिलियर्ड्स क्लासिक चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? हु हैज वन द टाइटल ऑफ CCI बिलियर्ड्स क्लासिक चैंपियनशिप 2025? इसके लिए विनर हैं पंकज अडवाणी, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा 2024 से 25 का खिताब किसने जीता है? हु हैज वन द टाइटल्स ऑफ फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा 2024 से 25? इसके लिए विनिंग टीम है FC बार्सिलोना, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और ला लीगा 2024 से 25 का खिताब FC बार्सिलोना ने जीता है। इन्होंने किसको हराया? तो एस्पान्योल को हराया है। ओके,
मई 2025 में SAFF अंडर 19 का खिताब किसने जीता? हु वन द SAFF अंडर 19 टाइटल इन मई 2025? ये टाइटल इंडिया ने जीता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। इस चैंपियनशिप का खिताब भारत ने जीता। फाइनल मुकाबले में हमने किसको हराया? बांग्लादेश कंट्री को पेनल्टी शूटआउट के दौरान, जबकि नियमित समय में हमारा स्कोर जो है वो 1-1 से टाई हो गया था। ये मैच कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? तो अरुणाचल प्रदेश के यूपिया स्थित गोल्डन जुबली स्टेडियम में। ओके। F1 एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? हु हैज वन द टाइटल ऑफ F1 एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2025? इसके लिए विनर थे मैक्स वर्स्टैपेन, जो कि नीदरलैंड को बिलोंग करते हैं। ओके। मिस वर्ल्ड 2025 स्पोर्ट्स चैलेंज में स्वर्ण पदक किसने जीता? हु हैज वन द गोल्ड मेडल इन द मिस वर्ल्ड 2025 स्पोर्ट्स चैलेंज? इसकी विनर थी सी ऑप्शन एलिस रैंडमा। ठीक है। टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? हु हैज वन द मेन सिंगल्स टाइटल इन द टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2025? इसके लिए विनर थे ए ऑप्शन कार्लोस अल्काराज। टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन में महिला एकल के खिताब की बात करेंगे तो इसकी विनर है जैस्मिन पाओलिनी। ओके। मई 2025 में पॉल स्टर्लिंग अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले किस देश के पहले बल्लेबाज बन गए हैं? In May 2025, Paul Sterling has become the first batsman from which country to complete 10,000 runs in the international cricket? तो ऐसा करने वाले ये आयरलैंड के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फीबा महिला एशिया कप 2025 के लिए किसे राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? Who has been appointed as the ambassador for FIBA Women's Asia Cup 2025? इसके लिए कौन एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं? तो आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों, क्योंकि मियाजो लिजी जो चाइना से हैं और यूकू ओगा जो जापान से हैं, इन दोनों को फीबा वुमेन्स एशिया कप 2025 के लिए एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ओके। जर्मनी में आयोजित जूनियर विश्व कप 2025 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किस शूटर ने जीता है? विच शूटर हैज वन द फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन द जूनियर वर्ल्ड कप 2025 दैट वाज हेल्ड इन जर्मनी? सबसे पहले आपको इसका वेन्यू याद रखना है, ये जर्मनी में हुआ था और इंडिया के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला बन गई हैं कनक झा। ठीक है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। UEFA यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? हु हैज वन द टाइटल ऑफ UEFA यूरोपा लीग 2025? ये टाइटल जीता है टॉटेनहैम हॉटस्पर ने। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। 21 मई 2025 को स्पेन के बिलबाओ में खेले गए UEFA यूरोपा लीग फाइनल्स में टोटेनहम हॉटस्पर ने किसको हराया? मैनचेस्टर यूनाइटेड को 1-0 से हराया था। इसी के साथ ये खिताब हो गया था टोटेनहैम हॉटस्पर के नाम। ठीक है। फुटबॉल टूर्नामेंट सीरी ए 2024 से 25 सीजन का खिताब किसने जीता है? हु हैज वन द टाइटल ऑफ द फुटबॉल टूर्नामेंट सीरी ए 2024-25 सीजन? इसके लिए विनर हैं सी ऑप्शन नेपोली। ठीक है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? विच स्टेट हैज टॉप द मेडल टैली ऑफ खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन मणिपुर। ठीक है। मणिपुर ने यहाँ पे कुल 14 पदक जीते थे, जिसमें से 5 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य पदक थे। इसी के साथ ही फर्स्ट पोजीशन पे रहा। खेलो इंडिया बीच गेम्स कम से कम तक हुआ था 19 से लेकर 24 मई तक। कहाँ पे? दीव के घोघला बीच पर युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा किया गया। इन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया था। ये इसका फर्स्ट एडिशन था, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। थीम क्या रखी गई थी? तटीय और समुद्री खेलों को बढ़ावा, यानी कि प्रमोशन ऑफ कोस्टल एंड मरीन स्पोर्ट। ठीक है। टॉप 3 राज्य कौन से रहे इसमें? फर्स्ट था मणिपुर, सेकंड था महाराष्ट्र और तीसरा था नागालैंड। मणिपुर के पास टोटल 14 पदक थे, जिसमें से 5 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य पदक थे। महाराष्ट्र के पास कुल 20 पदक थे, जिसमें से 5 स्वर्ण, 5 रजत और 10 कांस्य थे। नागालैंड के पास कुल 13 पदक थे, जिसमें से 5 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य पदक थे। आप देख सकते हैं कि तीनों ही स्टेट के पास जो गोल्ड मेडल्स हैं वो इक्वल थे, लेकिन सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल की बेसिस पे विनर घोषित किया गया कि कौन टॉप 3 में रहेगा। ठीक है। 12वें हीरो एशिया कप हॉकी 2025 की मेजबानी कौन करेगा? हु विल होस्ट द 12th एडिशन ऑफ हीरो एशिया कप हॉकी 2025? योर आंसर इज ए ऑप्शन राजगीर बिहार। ठीक है। राजगीर बिहार स्टेट इसको होस्ट करने वाला है। 6वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब 2025 किसने जीता है? हु हैज वन द 6th एडिशन ऑफ एशियन वुमेन्स कबड्डी टाइटल 2025? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन भारत। ठीक है। इंडिया ने किसको हरा के ये खिताब जीता? तो इंडिया ने ईरान को इसमें हराया था। ठीक है। आपको याद रखना है कि इसके लिए वेन्यू भी ईरान कंट्री थी, यानी कि ईरान में ही इसको ऑर्गेनाइज भी किया गया था।
32वां विजय हजारे ट्रॉफी 2024 से 25 का खिताब किसने जीता है? हु हैज वन द 32nd एडिशन ऑफ विजय हजारे ट्रॉफी 2024 टू 25 टाइटल? इसको जीता है बी ऑप्शन, कर्नाटका ने। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि इन्होंने किसको हराया था, तो इन्होंने विदर्भ को हराया था। विजय हजारे ट्रॉफी के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये, जिसमें से सबसे पहला है एडिशन। ये 32nd नंबर का एडिशन था, यानी कि ये 32वां एडिशन था। कब से कब तक हुआ? 21 दिसंबर 2024 से लेकर 18 जनवरी 2025 तक। इसकी विजेता टीम थी कर्नाटका और इन्होंने 5वीं बार इसको जीता है। कप्तान है इसके मयंक अग्रवाल। ठीक है, उप विजेता टीम रही विदर्भ, जिसके कप्तान है करुण नायर। खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? हु हैज वन द मेंस एंड वुमेन्स टाइटल इन खो खो वर्ल्ड कप 2025? यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका, इंडिया। ठीक है, इंडिया ने इस दोनों ही वर्ग में खो खो वर्ल्ड कप जीत लिया है। ये इसका फर्स्ट एडिशन था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और इंडिया में ही इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। कहाँ पे? इंदिरा गांधी स्टेडियम, नई दिल्ली में, जिसमें से पुरुष और महिला वर्ग दोनों में इंडिया ने ही जीत हासिल की। उप विजेता पुरुष और महिला वर्ग नेपाल थे, यानी कि पुरुष वर्ग में भी भारत ने नेपाल को हराया और महिला वर्ग में भी भारत ने नेपाल को हराया। शुभंकर इसका क्या था? तारा और तेजस। ओके, भारत ने ट्यूरिन, इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेलों 2025 में कितने पदक जीते हैं? हाउ मेनी मेडल्स हैज इंडिया वन इन द स्पेशल ओलंपिक्स विंटर गेम्स 2025 दैट वाज हेल्ड इन ट्यूरिन इन इटली? तो इंडिया ने टोटल इसमें 33 पदक जीते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। ट्यूरिन, इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में भारतीय दल ने उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाते हुए कुल 33 पदक जीते हैं, जिसमें से 8 स्वर्ण, 18 रजत और 7 कांस्य पदक रहे। ये खेल कब से कब तक हुआ? 8 मार्च से लेकर 15 मार्च तक। ये इसका 12th एडिशन था। टॉप 3 कंट्रीज की बात करेंगे तो फर्स्ट पे था अमेरिका, सेकंड पे था कनाडा और थर्ड पे था जर्मनी। ठीक है, अमेरिका का जो पदक है वो जरूर याद रखिएगा। इनके पास 65 पदक थे, जिसमें से 25 स्वर्ण, 20 रजत और 20 कांस्य पदक थे। कनाडा के पास 50 पदक थे और जर्मनी के पास 42 पदक थे, जिसमें से इनके पास कनाडा के पास 18 स्वर्ण, 15 रजत और 17 कांस्य थे और जर्मनी के पास 15 स्वर्ण, 12 रजत और 15 कांस्य पदक थे। ओके, ये दोनों फैक्ट्स जो है वो आपके लिए उतने रेलेवेंट नहीं है, सिर्फ आपको टॉप 3 कंट्रीज का नाम याद रखना है और अमेरिका के पास कितने पदक हैं वो याद रखना है। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? हु हैज वन द मेन सिंगल्स टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025? इसके लिए विनर हैं ए ऑप्शन, जानिक सिनर। तो दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं जानिक सिनर, जो इटली के लिए खेलते हैं। इन्होंने किसको हराया? अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को, जो कि जर्मनी के लिए खेलते हैं। इनको इन्होंने हरा के दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। और इसकी महिला एकल का खिताब जीता है मैडिसन कीज ने। किसको हरा के? तो आर्याना सबालेंका को। इंडियन सुपर लीग 2024 से 25 का खिताब किस टीम ने जीता है? विच टीम हैज वन द टाइटल ऑफ इंडियन सुपर लीग 2024 टू 2025? इसको जीता है मोहन बागान सुपर जायंट ने। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। किसको हरा के जीता है ये भी याद रखिएगा, तो इन्होंने हराया था बेंगलुरु एफसी को। ओके, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता? हु हैज वन द बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2025 टाइटल? इसके विनर थे इस बार ऑस्कर पियास्त्री। इन्होंने बहुत ज़्यादा धूम मचाई थी ग्रैंड प्रिक्सेस में। बहुत सारे इस बार के जो ग्रैंड प्रिक्सेस हैं वो इनके नाम हैं। नेक्स्ट है रोलेक्स मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? हु हैज वन द टाइटल ऑफ रोलेक्स मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 टाइटल? इसके लिए विनर है बी ऑप्शन, कार्लोस अल्काराज। ओके, कौन सी कंट्री के लिए खेलते हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये स्पेन कंट्री को के लिए खेलते हैं। इन्होंने किसको हराया था? इन्होंने लॉरेंस मुसेटी को फाइनल्स में हराया था। और लॉरेंस मुसेटी जो है वो इटली को बिलोंग करते हैं, इटली के लिए खेलते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? हु हैज टॉप्ड द मेडल टैली ऑफ 38th नेशनल गेम्स 2025? तो इसमें सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ऑफ आर्मी ने टॉप मोस्ट पोजीशन अक्वायर की थी। टॉप मोस्ट पोजीशन पे था ये। ठीक है, तो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड या सेना की टीम ने 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों में 121 पदक जीते, जिसमें से 68 स्वर्ण पदक थे, 26 रजत पदक और 27 कांस्य पदक थे। ठीक है, इसी के साथ ही फर्स्ट पोजीशन पे थे। और महाराष्ट्र सेकंड पे था, जिनके पास टोटल 201 पदक थे, जिसमें से 54 स्वर्ण थे, 71 रजत थे और 76 कांस्य थे। हरियाणा के पास टोटल 153 पदक थे, जिसमें से 48 गोल्ड थे, 47 रजत और 58 कांस्य पदक। ठीक है, तो टॉप 3 का नाम हमेशा किसी भी इवेंट में जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई F1 ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? हु हैज वन द टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन F1 ग्रैंड प्रिक्स 2025? इसके लिए विनर हैं लैंडो नॉरिस। ठीक है, बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। तीरंदाजी विश्व कप 2025 स्टेज 2 की पदक तालिका में भारत का क्या स्थान है? व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन द मेडल टैली ऑफ आर्चरी वर्ल्ड कप 2025 स्टेज 2? हम इसमें सेकंड पोजीशन पे रहे हैं।
किससे हम हार गए थे? तो हम साउथ कोरिया से हार गए थे, ठीक है। तो भारत ने 6 से लेकर 21 मई 2025 तक शंघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2025 लेवल 2 में कुल 7 पदक जीते, जिसमें से 2 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य था। इसी के साथ हमारी पोजीशन जो है वो सेकंड थी। टॉप 3 कंट्रीज कौन सी थी? फर्स्ट पे था दक्षिण कोरिया, सेकंड पे था भारत और थर्ड पे था चीन। दक्षिण कोरिया के पास भी कुल 7 ही पदक थे, लेकिन इनके पास क्योंकि स्वर्ण पदक ज़्यादा थे इसलिए इनको फर्स्ट पोजीशन पे रख दिया गया था। भारत के पास जो 7 पदक थे इसमें से 2 स्वर्ण पदक हैं, 1 रजत है और 4 कांस्य हैं। और चीन के पास कुल 6 पदक थे, जिसमें से 1 स्वर्ण है, 3 रजत और 2 कांस्य पदक थे। ओके, कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? वेन्यू आपको जरूर याद रखना है, वेन्यू था इसका चाइना। मई 2025 में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जिन्हें भारतीय सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक प्रदान की गई, वो कौन है? हु इज द ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हु हैज बीन कन्फर्ड द रैंक ऑफ ऑनररी लेफ्टिनेंट कर्नल इन द इंडियन आर्मी इन मई 2025? ये हैं बहुत फेमस नीरज चोपड़ा। ये कौन से गेम से रिलेटेड हैं? ये जैवलिन थ्रोवर हैं, ठीक है। जैवलिन थ्रो करते हैं, यानी कि भाला फेंकते हैं। इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? हु हैज वन द मेन सिंगल्स टाइटल इन द इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025? इसके लिए विनर है विक्टर एक्सेल्सन, ठीक है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल, यहाँ पे पूछ रहा है कि महिला एकल का खिताब किसने जीता? हु हैज वन द वुमेन सिंगल्स टाइटल इन द इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025? ये इनका पिक्चर है और इनका नाम है एन से यांग, ठीक है। ये विनर रही महिला एकल में। टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? हु हैज वन द टाइटल ऑफ टाटा स्टील मास्टर्स 2025? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आर प्रज्ञानंदा, ये इसके लिए विनर रहे। कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? हु हैज वन द टाइटल ऑफ कबड्डी वर्ल्ड कप 2025? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इंडिया। इंडिया ने इस टाइटल को जीत लिया है। किसको हरा के जीता है? तो हमने इंग्लैंड को हराया है इस गेम में, ठीक है। तो कबड्डी विश्व कप 2025 में भारत ने इंग्लैंड को हराकर ये खिताब जीता है। इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स देखें तो कहाँ पे आयोजित किया गया? तो पहली बार ये एशिया के बाहर ऑर्गेनाइज किया गया था, कहाँ पे? मिडलैंड्स, इंग्लैंड में, और ये इसका सेकेंड एडिशन था। पुरुष वर्ग में विजेता टीम रही भारत और उप विजेता थी इंग्लैंड, और महिला वर्ग विजेता में भारत ही विजेता टीम रही और उप विजेता थी इंग्लैंड टीम, ठीक है। 2025 श्रीलंका महिला त्रिकोणीय श्रृंखला ट्रॉफी किसने जीती है? हु हैज वन द 2025 श्रीलंका वुमेन्स ट्राई सीरीज ट्रॉफी? तो ये ट्रॉफी जीती है इंडिया ने, ठीक है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। 2025 का श्रीलंका महिला त्रिकोणीय श्रृंखला की ट्रॉफी भारत ने जीती है, जिसने श्रीलंका को 97 रनों से हराया। तो हमने किसको हराया है? श्रीलंका को। ये भारत, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका क्रिकेट टीमों की एक त्रिकोणीय श्रृंखला थी, जिसमें मैच एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में खेले गए थे। ओके। फिच जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी भारत का कौन सा राज्य करेगा? विच इंडियन स्टेट विल होस्ट द फिच जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2025? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु इसको होस्ट करने वाला है। मई 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किस बैडमिंटन युगल जोड़ी को सम्मानित किया गया? विच बैडमिंटन डबल्स पेयर हैज बीन अवॉर्डेड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 इन मई 2025? इसके लिए कौन सी जोड़ी है आपसे ये पूछ रहे हैं? तो चिराग शेट्टी और सत्विक सिराज रानकी रेड्डी दोनों ही बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन ए और बी दोनों। इन दोनों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो अवार्ड है ये भारत सरकार द्वारा खेलों में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। दिसंबर 2024 में दुनिया के सबसे युवा शतरंज चैंपियन कौन बन गए हैं? हु हैज बिकम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट चेस चैंपियन इन दिसंबर 2024? इनका नाम है डी गुकेश। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। डी गुकेश का आप यहाँ फोटो भी देख सकते हैं। डी गुकेश ने सिंगापुर में फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप के फाइनल्स और 14वें मैच में चीन के डिंग लिरेन को हराकर 18वीं विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीती है। इसी के साथ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विश्वनाथन आनंद के बाद डी गुकेश भारत के दूसरे विश्व चैंपियन हैं। किसको हराया ये इंपॉर्टेंट है? डिंग लिरेन को, जो कि चाइना के खिलाड़ी हैं। पहले विश्व मुक्केबाजी कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? वेयर हैज द फर्स्ट वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? इसको कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? आंसर है ए ऑप्शन ब्राजील में। अप्रैल 2025 में आईपीएल इतिहास में 1000 चौके और छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? Who will become the first player to hit 1000 fours and sixes in IPL history in April 2025? ये है वेरी फेमस सी ऑप्शन विराट कोहली। नेक्स्ट है
लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक में कितने वर्षों बाद क्रिकेट की वापसी हो रही है? आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स इज क्रिकेट मेकिंग अ कमबैक इन द लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक्स? तो क्रिकेट इसमें 128 सालों के बाद कमबैक कर रहा है, ठीक है। तो क्रिकेट 128 वर्षों के बाद दोबारा ओलंपिक खेलों में शामिल किया जा रहा है। क्रिकेट को इससे पहले केवल 1900 के पेरिस ओलंपिक में शामिल किया गया था, उसके बाद से क्रिकेट इसमें कभी नहीं खेला गया, ठीक है। तो टोटल 128 वर्षों के बाद इसमें ये खेला जा रहा है। 2031 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप इन 2031? ये कंट्री है अमेरिका, बी ऑप्शन आपका सही है। 2027 का फीफा महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ पे होगा? ब्राजील में, और इसी के साथ ये 11th एडिशन है इसका, ठीक है। अप्रैल 2025 में किस क्रिकेटर को T20 मुंबई लीग सीजन 3 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? इन अप्रैल 2025 विच क्रिकेटर हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ T20 मुंबई लीग सीजन 3? इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है रोहित शर्मा को, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। फीफा महिला विश्व कप 2027 के 10वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द 10th एडिशन ऑफ फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका, ब्राजील। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 10th एडिशन की, और अगर हम इससे पहले का एडिशन देखें यानी कि 9th एडिशन को, तो उसको होस्ट किया था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने। फिडे महिला ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता? हु हैज वन द टाइटल ऑफ फिडे वुमेन्स ग्रैंड प्रिक्स 2025? इसके लिए विनर रही कोनेरू हम्पी, ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। और लास्ट क्वेश्चन है, 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? विच कंट्री हैज टॉप द 9th एडिशन ऑफ एशियन विंटर गेम्स 2025? आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, चाइना, ठीक है, चाइना यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स अगर हम देखें तो शुभंकर है बिनबिन स्नो खेलों का शुभंकर, और निनी आइस खेलों का शुभंकर, अलग अलग शुभंकर हैं ये। आदर्श वाक्य इसका क्या है? ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया। भारत के ध्वज वाहक कौन रहे? आरिफ खान और भवानी थेक्कड़ा। पदक तालिका में शीर्ष स्थान पे रहा चीन, इनके पास कुल 85 पदक थे, जिसमें से 32 स्वर्ण, 27 रजत और 26 कांस्य पदक थे। 10वें शीतकालीन एशियाई खेलों का मेजबान देश कौन सा होगा? ये सऊदी अरेबिया के ट्रुजेना में खेला जाएगा, ठीक है। और अगर हम 9वें एशियाई शीतकालीन खेल की पदक तालिका चेकआउट करें तो फर्स्ट पे था चीन, सेकंड पे था दक्षिण कोरिया और थर्ड पे था इसमें जापान, ठीक है। चीन के पास टोटल 85 पदक थे, दक्षिण कोरिया के पास 45 और जापान के पास 37 पदक थे। आप इसका सेग्रीगेशन भी यहाँ से देख सकते हैं, ओके। तो इसी के साथ हमारा जो आज का सेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। स्पोर्ट्स करंट अफेयर से इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अब जो भी आपके एग्जाम में या टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस आएंगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड 2025 के, तो वो कहीं ना कहीं इसी स्लाइड्स में से होगा, ठीक है। तो अगर आपने सेशन को अच्छे तरीके से अटेंड किया है तो आप बहुत आसानी से फिर स्पोर्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट में एज यूजुअल आपके लिए टेस्ट रहता है, जिसमें हम डेली आपको 3 क्वेश्चंस देते हैं, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना समझा है, कितना पढ़ा है। तो आपको भी मैं मोटिवेट करती हूँ कि आप लोग इस टेस्ट के सेशन में पार्टिसिपेट किया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कॉमेंट्स में अपने आंसर लिखा करिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज आपके लिए दिया गया है, जुलाई 2025 में भारत के 87 नंबर के ग्रैंड मास्टर का खिताब किस शतरंज खिलाड़ी ने जीता है? विच चेस प्लेयर हैज अचीव द टाइटल ऑफ 87 ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया इन जुलाई 2025? आपको बताना है इसमें से कौन है। विंबलडन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी कौन बन गए? हु हैज बिकम द फर्स्ट इटालियन प्लेयर टू विन द मेंस सिंगल्स टाइटल एट विंबलडन ओपन 2025? इसमें से कौन विनर है आपको बताना है। और थर्ड क्वेश्चन है, जून 2025 के लिए आईसीसी ने पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे चुना है? हु हैज बीन नेम्ड बाय आईसीसी एज द मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जून 2025? आपके ऑप्शंस हैं ये सारे। तो आप सारे लोग कमेंट्स में इसके आंसर ज़रूर लिखिएगा। तो यहाँ पे हम अपना सेशन वाइंड अप करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। इन केस अगर आप इंग्लिश मीडियम को प्रेफर करते हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स और जीएस की क्लासेस इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगा, जिसमें पढ़ाने का जो माध्यम है वो बाइलिंगुअल होगा। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो आप हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि जीके जीएस की 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट की बुक है, फिर जनरल नॉलेज 2025, इसके अलावा एनसीईआरटी नोट्स वगैरह, और ये सारी बुक्स आपके घर तक डिलीवर की जाएंगी। तो आप जरूर एक बार इस वेबसाइट पे जाके बुक्स को चेकआउट करिएगा। इसमें से जो भी आपको पसंद आए वो आप इस वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड है ई बुक परचेज करने में, तो उसके लिए हमारी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। ये जो बुक्स हैं ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स की हिंदी मीडियम बुक अवेलेबल है, जिसमें कि लास्ट 5 मंथ के करंट अफेयर्स होंगे, और इसके साथ साथ यहाँ पे ईयरली बुक और
मंथली बुक भी होगी। रवि सर की 11,000 प्लस जीके जीएस की बुक है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हिंदी मीडियम में, तो आप एक बार इनको भी चेकआउट करिएगा इस वेबसाइट पे जाके, और जो भी आपको पसंद होंगी वो आप वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। साथ ही हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी है, ये है रवि स्टडी ऐप। आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन में। यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि 25,000 प्लस जीएस की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। फ्री पीडीएफ यहाँ से आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया जाएगा। करंट अफेयर्स के नोट्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब वीडियो नोट्स भी होंगे। इन सब चीज़ों के साथ साथ ई बुक्स हैं, जीएस नोट्स हैं, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, और जीके और करंट अफेयर्स का विजेता बैच भी यहाँ पर क्रिएट किया गया है। तो आप इसको भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और इन सभी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। और सारी वीडियोस एंड ई बुक से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन या अपडेट होगी वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपडेटेड रहें हमारे सारे न्यू लॉन्चेस और बुक्स से। तो इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लास्ट तक देखने के लिए। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।